This is a new article, How to Convert System of Three Linear Equations into Matrices. This is a system of three linear equations. आपने मैट्रिसेस के चैप्टर में सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना सीखा। हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को किस तरह से मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे, आइए जरा देखते हैं। ये हमने दो मैट्रिसेस बनाए। इक्वेशंस की लेफ्ट साइड को हमने एक मैट्रिक्स में कंटेन किया और इक्वल लिखने के बाद इक्वेशंस की राइट साइड को हमने दूसरे मैट्रिक्स में कंटेन किया। जरा देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। जी बिल्कुल 3/1 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसका ऑर्डर भी 3/1 है। इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम और हमने इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल लिखा है। अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और सेकेंड एलिमेंट के इक्वल है। अगर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल लिखें तो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वापस मिल जाएगा, यानी ये स्टेप हमारा वैलिड स्टेप है। इस लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट की सूरत में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो आपको यही मैट्रिक्स मिलेगा। हम इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3 और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1। मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेने के लिए क्या कंडीशन होती है? जी आपको याद आ गया होगा, पहले के कॉलम्स दूसरे की रोज के इक्वल होने चाहिए और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होता है वो अपना ऑर्डर लेता है कुछ इस तरह से, पहले की रोज और दूसरे के कॉलम्स, यानी कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/1। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो मैट्रिक्स है ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर वाकई 3/1 है। सो हमने इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर दिया और अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो आपको यही मैट्रिक्स मिलेगा। सो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को तीन मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा गौर करें कि ये जो मैट्रिक्स है, ये शक्ल तो आपने पहले भी देखी। जी आपको याद आई कंडीशन ऑफ कंकरेंसी, आपने वहां पर इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखा, यानी अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो तो ये तीनों लाइंस कंकरेंट होंगी और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? जरा फर्स्ट ईयर रिकॉल करें, याद आ गया? जी हम ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो हम ये कहेंगे कि लाइंस कंकरेंट हैं। अब इस कॉन्सेप्ट की बेस पर हम कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। Now you are able to solve these two examples and these two questions of exercise 4.4. आपके लिए बेहतर है कि आप इन प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद इस सॉल्यूशन वीडियो को देखें। खुद सॉल्व करने से आप ज्यादा बेहतर अंदाज से सीखेंगे। This is question number 16 of exercise 4.4. Express the given system of equations in matrix form. Find in each case whether the lines are concurrent. इस क्वेश्चन के तीन पार्ट्स हैं, हर पार्ट में तीन इक्वेशंस गिवन हैं, यानी तीन स्ट्रेट लाइंस। तीन इक्वेशंस के सिस्टम को हमें मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है और यह बताना है कि क्या ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं या नहीं। ये तीनों प्रॉब्लम्स बिल्कुल सिमिलर हैं। मैं आपके लिए एक पार्ट सॉल्व करूंगा, बाकी दो पार्ट्स आप बहुत आसानी के साथ खुद सॉल्व कर सकते हैं। सो इट इज पार्ट सी जो मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। ये पार्ट सी की तीनों इक्वेशंस यानी कि तीनों लाइंस, हम इसे मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिसेस में कन्वर्ट करने के लिए हमने डायरेक्ट लॉजिक यूज किया। आप पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे A1, B1 और C1, जिस तरह आप कंकरेंसी चेक करते हुए
A1 B1 C1 चूज करते हैं। इसी तरह हमने ये मैट्रिक्स बना लिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 की मदद से। इसके साथ प्रोडक्ट मैट्रिक्स हमेशा होगा तीन लीनियर इक्वेशंस की सूरत में x y 1 और राइट साइड पर हमेशा 0 होगा। ये याद रहे कि मैट्रिसेस में कन्वर्ट करने से पहले आपकी जो इक्वेशंस हैं उन तीनों इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में होना चाहिए, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। यह बहुत जरूरी एहतियात है। ये हमने मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, तो हम सिंपली डिटर्मिनेंट फॉलो करेंगे जिस तरह हम पहले कर रहे थे। इफ द लाइंस आर कंकरेंट देन दिस मस्ट होल्ड। वैल्यूज पुट करेंगे A1 B1 C1 की लेफ्ट हैंड साइड में। चूंकि हमें चेक करना है, हम इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, हम चेक करने जा रहे हैं कि क्या ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है या नहीं। एक्सपैंड करेंगे फर्स्ट रो से। आप किसी और रो या कॉलम से भी एक्सपैंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। फर्स्ट रो से एक्सपैंड किया। एक्सपेंशन की डिटेल भी हम बार बार डिस्कस कर चुके। कैलकुलेशन के स्टेप्स को समझने के लिए आप इस वीडियो को रोककर खुद से समझ सकते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मिली 90, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, एंड इफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट 0 दिस मीन्स द लाइंस आर नॉट कंकरेंट। ये पार्ट कंप्लीट हुआ। रिमेनिंग दोनों पार्ट्स आप इसी पैटर्न पर खुद से सॉल्व करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। फाइंड अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस corresponding to the given matrix form. Check whether the lines represented by the system are concurrent. Question number 17 क्वेश्चन नंबर 16 का उल्ट है। वहां पर हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन था, हमें मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना था। यहां हमें मैट्रिसेस फॉर्म गिवन है, हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। कंकरेंसी वहां पर भी चेक की गई थी, यहां पर भी चेक की जाएगी। सो आपके लिए बी पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। दिस इज मैट्रिक्स फॉर्म, हमें इसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। आप इस तरह करें कि इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। क्या ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं? क्या कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन की दो मैट्रिसेस के लिए? फर्स्ट के कॉलम्स दूसरे की रोज के इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट का ऑर्डर है 3/3 और दूसरे का ऑर्डर है 3/1। सो ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल हैं। पहले के कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल हैं, इसका मतलब है प्रोडक्ट हो सकता है, और जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा 3/1। सो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ y के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, कुछ इस तरह से x प्लस वाई प्लस 2। फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ, प्लस 4 मल्टीप्लाई हुआ y के साथ, और -3 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ। और इसी तरह 3 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ, प्लस 6 मल्टीप्लाई हुआ y के साथ, और -5 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ। ये हमें मिल गया 3/1 का मैट्रिक्स। अब राइट साइड पर भी 3/1 का मैट्रिक्स है और ये दोनों इक्वल हैं। और अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर इक्वल लिखें तो पहला एलिमेंट लिखा जाएगा, पहली इक्वेशन इनफैक्ट लिखी जाएगी x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। दूसरे दोनों एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म को सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया। अब अगला मरहला है, हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं। तो हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 वैल्यूज पर मुश्तमिल। A1 की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे हम यहां पर?
जी 1 B1 भी 1 और C1 2। A2 की वैल्यू 2 B2 4 C2 -3 और ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके कंकरेंसी आप खुद चेक कीजिएगा। इसके अलावा इसका ए पार्ट बिल्कुल सिमिलर इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा, उसे भी खुद सॉल्व कीजिएगा।